गाइस आप सभी का स्वागत है। और आज अपन पढ़ेंगे रेडियोग्राफी के अंदर जो असेंशियल ड्रग होते हैं, मतलब जो ज़रूरत वाले ड्रग होते हैं और जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में। देखो, अपन कॉन्ट्रास्ट मीडिया देते हैं, उससे रिएक्शन हो सकती है पेशेंट के अंदर, है ना, उसके विपरीत प्रभाव पड़ सकते हैं, एडवर्स रिएक्शन हो सकती है। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए आपके पास में ड्रग होनी ज़रूरी है और जो इंस्ट्रूमेंट हैं, इक्विपमेंट जो रिक्वायर्ड हैं वो होने ज़रूरी हैं, है ना। इसके अलावा इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो उस कंडीशन से निपटने के लिए भी ये चीज़ ज़रूरी होती है। ठीक है, तो असेंशियल इसलिए बोला उसने, असेंशियल का मतलब है जो ज़रूरत है उन चीज़ों की, वो वाले। ठीक है, और किसके लिए? फॉर रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए। तो ये अपना आज का टॉपिक है। पहले अपन इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे, उसके बाद में जो मेडिसिन होंगी, है ना, कॉन्ट्रास्ट जो मीडिया के अंदर या फिर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ट्रे के अंदर जो जो मेडिसिन यूज करी जाती हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इंस्ट्रूमेंट के बारे में। फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट एसेंशियल होंगे फॉर या इन रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में, ताकि मैनेज किया जाए इमरजेंसी एंड एडवर्स रिएक्शंस को। तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है वो ज़रूरी हैं रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर, और वो क्यों ज़रूरी हैं? भाई, एडवर्स रिएक्शन और इमरजेंसी सिचुएशन को निपटने के लिए, मैनेज करने के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, तो नीचे जो फॉलोइंग इक्विपमेंट दे रखे हैं वो ज़रूरी हैं। तो कौन सी इक्विपमेंट है, चलिए एक करके बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले आता है सक्शन मशीन। सक्शन मशीन क्या होती है? एक टाइप से अपने घरों में जो वैक्यूम क्लीनर होता है ना, जो खींच के, मतलब कचरा यहाँ से ओपनिंग होती है उसकी और फिर मशीन से कनेक्ट रहता है वो। ठीक है, तो ये वैक्यूम क्लीनर वाला ये जो क्या करता है, ये सक कर लेता है एरिया। ऐसा का ऐसा सिस्टम जो है पाइप के जो है वो लगे होते हैं सक्शन मशीन के अंदर, और वो सक्शन मशीन जो है वो स्लाइवा वगैरह, वोमिटिंग किसी के हुई है उसके बाद में जो बच गया है ना, थोड़ा बहुत चिपक जाता है इंटरनल ऑर्गन के अंदर, है ना, ऑर्गन के इनसाइड में, मतलब जो ल्यूमेन के अंदर जो बच जाता है उसको निकालने के लिए, उसको सक करने के लिए सक्शन मशीन काम में लिया जाता है ना। तो इसके अंदर पढ़ के देखते हैं क्या बोल रहा है। देखो, सक्शन मशीन यूज़ करी जाएगी टू रिमूव फ्लूइड्स लाइक ब्लड, स्लाइवा, वोमिट और अदर सीक्रेशन फ्रॉम एयरवे। एयरवे के अंदर, मोस्टली एयरवे के अंदर यूज़ किया जाता है। जो अपनी सांस नली ना, ट्रेकिया है या फिर ब्रोंकाई, उसमें से ये स्लाइवा वगैरह निकालने के लिए, वॉमिट है ना, उल्टी वगैरह थोड़ी है उसके अंदर, तो वो निकालने के लिए, या फिर कोई और सीक्रेशन है उसको रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है, सो दैट पेशेंट ईजिली ब्रीथ कर पाए, है ना, उससे पेशेंट आसानी से ब्रीथ कर पाएगा। सक्शन डिवाइस मैकेनिकल हेड पंप्स और बैटरी ऑपरेटेड मशीन पर काम करती है। तो जो सक्शन डिवाइस होती है वो मैकेनिकल हेड पंप, यानी हाथ से भी चलाने वाले पंप उसके अंदर लगे हो सकते हैं, या फिर बैटरी ऑपरेटेड हो सकती हैं, है ना। बैटरी से डायरेक्ट ऑपरेट करी और उसके अंदर जो एयर वाले जो गन लगी होती हैं, एयर गन होती है, वो सक कर लेंगे उसको, है ना। तो बैटरी से चल के भी काम कर सकता है वो। तो दोनों टाइप की हो सकती हैं सक्शन मशीन के अंदर। तो सक्शन मशीन का ये डायग्राम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर ये देखो, दो जार से लगे होते हैं, इनके अंदर वैक्यूम क्रिएट किया जाता है और फिर वैक्यूम से ये इसके अंदर ये ट्यूब सी लगी हुई है, देखो ये। ठीक है, ये एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं ऐसे ना। फिर इसका यूज़ किया जाएगा, इसके हैंडल है पकड़ने का और नीचे पहिए लगे होते हैं ले जाने के लिए, और ये प्रेशर मेज़रमेंट करने के लिए एक मीटर लगा होता है यहाँ पर। ब्लड प्रेशर मॉनिटर, अब क्या होता है बीपी मॉनिटरिंग करने के लिए? तो बीपी प्रेशर वाला जो है बीपी मॉनिटर है वो, उसमें क्या होता है देखो, इसको ऑल्सो नॉन किया जाएगा स्फाइगमोमैनोमीटर, है ना। स्फाइगमोमैनोमीटर आप बहुत टाइम से नाम सुना होगा। ये पारा होता है यहाँ पे, मरकरी इसके अंदर डाला होता है, ये कफ होता है, इन्फ्लेटेबल कफ इसको बोलते हैं, ये इन्फ्लेट होता है। ठीक है, इस डिवाइस का यूज़ किया जाएगा टू मेज़र ब्लड प्रेशर, बीपी नापने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसमें इन्फ्लेटेबल कफ विद ए मरकरी मैनोमीटर प्रेजेंट रहता है। तो मरकरी मैनोमीटर के साथ में इसमें ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो मर्क्यूरी मैनोमीटर जो डिवाइस होती है ना, कहीं भी अगर प्रेशर मापने के लिए यूज़ की जाने वाले डिवाइस के बारे में पूछे तो मैनोमीटर होता है, और यहाँ पे अपन ब्लड प्रेशर माप लें इसलिए मर्क्यूरी मैनोमीटर का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो इन्फ्लेटेबल कफ होता है इसका कहाँ यूज़ किया जाता है? इसको आपकी आर्म के ऊपर बांधा जाता है और उसके बाद में जो ब्लब होता है उसको दबाया जाता है, स्क्वीज किया जाता है। ये देखो, ये रहा, इसको स्क्वीज किया जाएगा, उससे एयर इसके अंदर फील होगी, और एयर फील होने के बाद में वो जो एरिया आपका आने वाला है उसको टाइट कर देगी वो। ठीक है, जिससे आर्टरी और जो वेन्स हैं उनके अंदर जो ब्लड है वो रुक जाएगा।
ठीक है, एकदम से स्टॉप हो जाएगा, देन आप धीरे धीरे प्रेशर खोलोगे तो वापस स्टार्ट हो जाएगा, एकदम से टर्बुलेंस फ्लो स्टार्ट होगा, है ना। अपन ने पढ़ा था वाइटल साइन के अंदर ये पूरा एकदम डिटेल में। फिर स्टेथोस्कोप लगा के उसकी पहली साउंड सुनेंगे, फिर दूसरी साउंड सुनेंगे, ठीक है। तो इसी हिसाब से बीपी मेजर किया जाता है सिस्टोलिक डायस्टोलिक का। तो उसके लिए स्फाइगोमैनोमीटर यूज़ किया जाता है। इस डिवाइस का यूज़ किया जाता है मेजर करने के लिए, और इन्फ्लेटेबल कफ और मर्करी मैनोमीटर इसके अंदर प्रेजेंट होता है। फिर आता है स्टेथोस्कोप। क्या होता है स्टेथोस्कोप? देखो, इसका यूज़ किया जाएगा टू हियर दी साउंड जो मेड करी जाएगी बाय हार्ट। जो हार्ट जो लब डब की जो साउंड क्रिएट करता है उसको सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का यूज़ किया जाता है। डायग्राम देख सकते हैं। इसका यूज़ किया जाएगा ऑल्सो लिसन टू आर्टीरियल ब्लड फ्लो साउंड ड्यूरिंग बीपी मेजरमेंट। ये देखो, बीपी मेजरमेंट के दौरान जब आर्टीरियल ब्लड साउंड अपने को सुनना है ना, आर्टीरियल ब्लड फ्लो साउंड सुनना है, तो उसके लिए भी यूज़ किया जाता है ड्यूरिंग बीपी मेजरमेंट। फिर आता है BVM, बैग वैल्यू मास्क। क्या होता है बैग वैल्यू मास्क? बैग वैल्यू मास्क और अम्बू बैग सेल्फ इन्फ्लेटिंग हैंड डिवाइस है। सेल्फ इन्फ्लेटिंग का मतलब होता है अपने आप इन्फ्लेट हो जाएगा। कैसे? जैसे इस टाइप का गुब्बारा सा होता है, हाथ में ले उसको लेके रखते हैं, ठीक है, और वो आगे ऐसे फेस मास्क से कवर होता है, जो ऑक्सीजन मास्क होता है ना, वैसे एक मास्क होता है, उससे कवर रहता है। अब जब आप इस गुब्बारे को यहाँ से दबाएंगे, एक बार स्क्वीज़ करेंगे, तो धीरे धीरे छोड़ने के बाद में ऑटोमेटिक इन्फ्लेट हो जाएगा, अपने आप भर जाएगा हवा से के अंदर, है ना। इसके अंदर हवा भर जाएगी तो अपने आप फूल जाएगा, ये समझ गए। तो ये इसका सीन होता है पूरा ना। इन्फ्लेटिंग ऑटो, देखो सेल्फ इन्फ्लेटिंग का मतलब ये होता है, एक तो अपने को इन्फ्लेट करना पड़ता है दबा के किसी चीज़ में हवा भर के, और एक होता है सेल्फ इन्फ्लेटिंग, अपने आप इन्फ्लेट होने वाला। अब इसका डायग्राम देखते हैं, पहले आपको समझ में आएगा। ये देखो आप यहाँ पे, तो ये जो है ये वाला पार्ट लगेगा पेशेंट के माउथ के ऊपर, नोज़ को कवर करेगा और माउथ को कवर करेगा। ये वाला जो पार्ट है वो दबाया जाता है, ठीक है ना। इसको आप स्क्वीज करोगे, छोड़ोगे, स्क्वीज करोगे, छोड़ोगे, है ना। तो इस हिसाब से उसको फिर एक प्रेशर, पॉजिटिव प्रेशर मिल जाएगा पेशेंट को जो सांस नहीं ले पा रहा उसको। तो एक मिनट, ऑक्सीजन सिलेंडर आ गया। तो बैग वैल्यू मास्क यहाँ पे है, देखो, जिसका यूज़ किया जाएगा टू प्रोवाइड पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन टू पेशेंट जो ब्रीद करने में अनेबल है। भाई जो ब्रीदिंग नहीं कर पा रहा है उसके लिए ये क्या करता है, पॉजिटिव प्रेशर प्रोवाइड करता है, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये काम करता है आपका BVM, बैग वैल्यू मास्क, ठीक है। तो बैग वैल्यू मास्क जो है वो अम्बू बैग भी बोलते हैं इसको, अम्बू बैग, ठीक है। उसके बाद में आता है ऑक्सीजन सिलेंडर। अब ऑक्सीजन सिलेंडर कैसे होता है, क्या काम आता है? देखो, ऑक्सीजन थेरेपी यूज़ करी जाएगी टू ट्रीट दूज पेशेंट जो प्रॉपरली ब्रीद नहीं कर पा रहे हैं, मतलब जो ब्रीदिंग नहीं कर पा रहे हैं, उन पेशेंट को अपने को ऑब्वियसली ऑक्सीजन थेरेपी देनी पड़ती है ना। तो उनके लिए ये थेरेपी यूज़ करी जाती है और उसके लिए फिर ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ किए जाते हैं, जिससे उनमें लो ऑक्सीजन लेवल होगा और CO2 की टॉक्सिसिटी बढ़ेगी ब्लड के अंदर, है ना। CO2 ज़्यादा होगी, O2 कम हो जाएगी, तो उसके लिए फिर अपन ये काम करेंगे। और यहाँ पे देखो एक डिवाइस और देख लो साथ में, हीमोस्टेट। ये कैंची जैसी डिवाइस होती है। अब क्या करेंगे इसको आर्टरी फोर्सेप्स भी बोलते हैं। इसके बीच में आपकी आर्टरी है ना, वो ऐसे डाल देंगे, ये फिर कोई कैथेटर की ट्यूब है वो डाल देंगे, और इसको ये जो कैंची है इसको दबा देंगे, तो क्या होगा, वो रुक जाएगी, आर्टरी रुक जाएगी, या फिर उसके अंदर जो ब्लड का फ्लो है वो रुक जाएगा। तो ये काम होता है हीमोस्टेट का या फिर आर्टरी फोर्सेप्स का। पढ़ते हैं इसके बारे में। देखो, हीमोस्टेट, इसको आर्टरी फोर्सेप्स भी कहा जाता है ना, आर्टरी फोर्सेप्स। ये सर्जिकल टूल है जो यूज़ किया जाएगा इन मैनी सर्जिकल प्रोसीजर। तो सर्जिकल टूल है, मतलब सर्जरी के दौरान यूज़ किए जाने वाला टूल है, ठीक है, ताकि आर्टरी कंप्रेस करी जा सके, आर्टरी को दबाया जा सके। स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड कैथेटर को क्लैम्प करने में यूज़ करी जाती है। छोटी जो ब्लड वेसल होती हैं उनको क्लैम्प करने में और कैथेटर को क्लैम्प करने में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो हीमोस्टेट ये होता है आपका। इसको आर्टीरियल फोर्सेप्स भी कहा जाता है, याद रखना। अब अपना आता है मेडिसिन वाला पार्ट। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ट्रे के अंदर क्या क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ट्रे में कंटेन होंगी फॉलोइंग मेडिकेशन, ये दवाएं होगी जो अपन नीचे पढ़ेंगे अभी। वेरियस स्पेशल रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, ताकि मैनेज किया जा सके इमरजेंसी सिचुएशन को, है ना। इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, कॉन्ट्रास्ट मीडिया से रिएक्शन वगैरह होगी, तो उससे निपटने के लिए अपन इसका यूज़ करेंगे। एंड एडवर्स रिएक्शन को एंड पेशेंट प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। तो 3-4 चीज़ें कर सकते हैं। एक तो इमरजेंसी सिचुएशन को आप ठीक कर सकते हैं, एडवर्स रिएक्शन को ट्रीट कर सकते हैं, और पेशेंट प्रिपरेशन करवा सकते हैं इससे, ठीक है। तो ये आपका स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ट्रे में जो जो मेडिसिन होंगी उनकी हेल्प से किया जाएगा। अब कौन कौन सी मेडिसिन होते हैं एक एक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है बस्कापोन और ग्लूकागोन। तो अगर आपने जो बेरियम वाले प्रोसीजर पढ़े थे तो उसके अंदर याद होगा, डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी जब अपन स्टार्ट कर रहे थे तो उससे पहले ये दे रहे थे अपन, है ना, पेशेंट को। बस्कोपान ग्लूकागोन क्या होती है,
एंटी स्पाज्मोडिक एजेंट होता है, मतलब जो मूवमेंट होती है आंत के अंदर, पेट के अंदर, जो धीरे धीरे मूवमेंट करके खाने को आगे पुश करते रहते हैं, है ना, आगे चलता रहता है मूवमेंट की वजह से, तो उस चीज़ को ये रोक देगा ताकि अच्छी स्टडी करी जा सके कॉन्ट्रास्ट डाल के, है ना। तो बस्कोपान ग्लूकागोन ये काम करती है। अब इसका केमिकल नाम क्या होता है? हायोस्काइन एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड इसका केमिकल नेम होता है, हायोस्काइन एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, ये अवेलेबल होगी एज बस्कोपान, मार्केट में बस्कोपान के नाम से मिलती है। इसका यूज एन एंटी स्पाज्मोडिक एजेंट की तरह किया जाएगा, ठीक है, फॉर फ्रीजिंग बाउल मोशन, है ना, आंत की मोशन को रोकने के लिए इन जीआईटी स्टडी के अंदर, जैसे बेरियम की स्टडी उनके अंदर। ग्लूकागोन ऑल्सो यूज़ करी जाएगी एज ए जीआईटी मोटिलिटी इनहिबिटर, जो यूज्ड होगी इन बेरियम जीआईटी स्टडी। तो ग्लूकागोन ऑल्सो यूज़ करी जाती है किसके अंदर? जीआईटी मोटिलिटी इनहिबिटर का मतलब समझते हो? मोटिलिटी का मतलब होता है गति और इनहिबिटर का मतलब रोकने वाला। तो जीआईटी की गति है, मूवमेंट, उसको रोकने के लिए भी यूज़ किया जाता है किसमें? बेरियम स्टडी के अंदर। ठीक है, तो ये आपकी बस्कोपान ग्लूकागोन पहली मेडिसिन होगी, जो कि हायोस्काइन एंड ब्यूटाइल ब्रोमाइड के नाम से केमिकल फॉर्म में होती है। ठीक है, अब सेकंड मेडिसिन आती है बेंजोडाइजेपाइन, ना। बेंजोडाइजेपाइन में क्या होता है देखो, तो बेंजोडाइजेपाइन जो होती है वो अवेलेबल होगी एज डाइजेपाम की फॉर्म में अवेलेबल होगी एंड यूज़ करी जाएगी एज ए सेडेटिव ड्रग। बेंजोडाइजेपाइन जो होती है वो सेडेटिव ड्रग के रूप में यूज़ करी जाती है, जैसे एंजाइटी वगैरह किसी को हो रहा है ना, पेशेंट प्रिपरेशन करते टाइम किसी को एंजाइटी हो रही है ना, तो उस टाइम ये दिया जाता है ना, सेडेशन के लिए। अपने बार बार एक ही चीज़ बढ़ी थी कि पेशेंट की आईवी लाइन लगा देंगे आर्म के अंदर और उसके बाद में सेडेटिव मेडिकेशन दे देंगे, रिलैक्स हो जाएगा पेशेंट, वो यही है ना, ये करती है वो काम रिलैक्स करने के लिए। तो बेंजोडाइजेपाइन और अवेलेबल किस फॉर्म में है? डाइजेपाम की फॉर्म में अवेलेबल है। फिर नेक्स्ट आता है फेनिरामाइन मेलेट। अब फेनिरामाइन मेलेट एविल का नाम सुना होगा आपने, उसका नाम होता है फेनिरामाइन मेलेट। एंटी हिस्टामिन, जो हिस्टामिन को ब्लॉक करने वाली, है ना, हिस्टामिन को ब्लॉक करने वाली होती है। एलर्जिक रिएक्शन अगर हो जाए, जैसे इचिंग हो रही है ना, स्वेलिंग, रेडनेस, ऐसी कंडीशन अगर है तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए फेनिरामाइन मेलेट यूज़ करी जाएगी। हिस्टामिन को ब्लॉक करने का काम करती है ना, हिस्टामिन को ब्लॉक करती है। तो अवेलेबल होगी एज ए एविल की फॉर्म में और एंटी हिस्टामाइन प्रॉपर्टी होती है इसकी, एलर्जी वगैरह हो जाए तो उस टाइम दी जाती है। फिर आती है डेक्सामेथासोन। डेक्सामेथासोन क्या काम करती है देखो, अवेलेबल एज डेक्सोना की फॉर्म में अवेलेबल होती है। टाइप ऑफ कोर्टिकोस्टेरॉइड है, यूज़ करी जाएगी एलर्जिक रिएक्शन में, ट्रीट लाइक स्वेलिंग एंड इचिंग, स्वेलिंग और इचिंग को ट्रीट करने के लिए यूज़ करी जाती है। तो डेक्सामेथासोन किस फॉर्म में अवेलेबल है? डेक्सोना की फॉर्म में अवेलेबल है। टाइप ऑफ कोर्टिकोस्टेरॉइड है, एलर्जिक रिएक्शन वगैरह को ट्रीट करने में यूज़ करी जाती है। ठीक है, स्वेलिंग, इचिंग। और अपने एविल अभी देख के आए थे, फेनिरामाइन मेलेट। ठीक है, तो डेक्सामेथासोन दो होगी एलर्जी रिएक्शन के लिए और बेंजोडाइजेपाइन थी वो सेडेटिव के लिए थी, याद रखना। उसके बाद में आता है हाइड्रोकोर्टिसोन, ये भी कोर्टिकोस्टेरॉइड है। हाइड्रोकोर्टिसोन होता है वो भी कोर्टिकोस्टेरॉइड है, सोडियम सक्सिनेट इसका नाम होता है। ठीक है, टाइप ऑफ कोर्टिकोस्टेरॉइड है जो कि यूज़ किया जाएगा एलर्जिक रिएक्शन को ट्रीट करने के लिए, जैसे इचिंग, स्वेलिंग और डिस्कम्फर्ट के लिए, है ना। किसी को डिस्कम्फर्ट हो रखा है, स्वेलिंग, इचिंग हो रखी, तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हाइड्रोकोर्टिसोन, सोडियम सक्सिनेट जिसका नाम है, वो यूज़ की जाएगी। ऑनडेनस्टेरॉन किस में यूज़ की जाएगी? ऑनडेन के रूप में अवेलेबल है। एंटीमेटिक मतलब उल्टी को रोकने वाली, एंटीमेटिक, है ना, नोजिया एंड वोमिटिंग को रोकने के यूज़ करी जाती है ना, चक्कर वगैरह आ रहे हैं, वोमिटिंग हो रही है, तो उस कंडीशन में ऑनडेनस्टेरॉन दी जाती है, ऑनडेन के फॉर्म में अवेलेबल है ऑनडेनस्टेरॉन। ठीक है, तो ऑनडेनस्टेरॉन दे दी है। उसके बाद में मेटाक्लोप्रामाइड। मेटाक्लोप्रामाइड क्या होती है देखो, इसमें अवेलेबल होगी पेरी नॉर्म की फॉर्म में यूज़ करी जाएगी नोजिया वोमिटिंग के अंदर, फास्ट स्टोमक एम्पिटी भी करवाती है ना। जो मेटाक्लोप्रामाइड है वो भी आपकी पेरीनॉर्म के फॉर्म में अवेलेबल है और सेम काम करती है नोजिया वोमिटिंग वाले। ऑनडेनस्टेरॉन कर रही थी, ऑनडेन की फॉर्म में अवेलेबल थी, है ना, वो भी यही काम कर रही थी और मेटाक्लोप्रामाइड भी यही काम करती है। फिर एपिनेफ्रिन, आपको याद होता है एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन, उस टाइप से याद कर सकते हो आप इसको। तो एड्रेनलिन के नाम से जाना जाता है। सीरियस एलर्जी रिएक्शन अगर वो है, एनाफ्लाइक्सिस वाली कंडीशन अगर है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रखा है, मतलब सांस लेने में दिक्कत आ रही, बिल्कुल छोटी छोटी सांसें होंगी, जल्दी जल्दी सांस ले रहा है ना, उस कंडीशन में, लो बीपी की कंडीशन में और कार्डियक अरेस्ट कंडीशन को ट्रीट करने में यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, किसी को कार्डियक अरेस्ट आ गया तो उस कंडीशन में बीपी लो हो गई है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, छोटी छोटी सांसें होंगी और तेज़ तेज़ चल रही हैं, अगर सीरियस एलर्जिक रिएक्शन अगर होगी तो फिर एपिनेफ्रिन अपन देते हैं उसको। फिर आता है एट्रोपाइन। एट्रोपाइन कब दी जाती है देखो,
एट्रोपाइन जो होती है वो दी जाती है स्लो हार्ट रेट की कंडीशन के अंदर, उसको ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं, और तेज़ हार्ट होता है उसको ट्रैकीकार्डिया बोलते हैं। तो स्लो हार्ट रेट के लिए किसको दी जाती है? ब्रेडिकार्डिया, है ना, सॉरी ब्रेडिकार्डिया उसको बोलते हैं, और एट्रोपाइन उसको दी जाती है उसको ट्रीट करने के लिए। जीआई सीक्रेशन एंड सलाइवा प्रोडक्शन को डिक्रीज़ करने में भी यूज़ की जाती है, ठीक है, उसको सीक्रेशन को डिक्रीज़ करती है। फिर आता है मेटाप्रोलोल। मेटाप्रोलोल क्या आता है? एंजाइना को ट्रीट करने में यूज़ की जाती है, ठीक है। हाई बीपी, ट्रैकीकार्डिया, देखो